इसी में मेरे बहन भाइयों, मेरे हमवतनों, मेरा सलाम पहुँचे। आज हम जिस मौजूद पर बात करने के लिए जा रहे हैं उसका ताल्लुक हमारी जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी हर दो तरफ से है। यानी आज हम बात करेंगे मसीह अखलाकियात पे। अखलाकियात के असल मानी मुआशरे में रहने सहने के ढंग और तरीके हैं। हमारी सोच और फिक्र, हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारा खाना पीना, अदब आदाब अखलाकियात की असल रूह है। इसमें हमारे रस्म और रिवाज और तालीमात को शामिल कर लिया जाए तो अखलाकियात के मानी मजीद वसी हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर हर खित्ते, हर मुआशरे के अपने दीन और मजहब से जुड़ी हर वो अच्छी बात जो आपको इंसान साबित करे और दूसरों के लिए किसी नुकसान का नहीं बल्कि नफ़ा का सबब हो, अखलाकियात में गिनी जाती है। मज़हब आलम का मुताला करें तो बुनियादी अखलाकियात एक ही तरह की हैं जिनमें एहतराम और तौक़ीर के साथ मुआशरे और समाज के बेहतरीन शख्स की खूबियाँ उजागर की जाती हैं या रवा रखी जाती हैं। बावजूद मंदरजा वाला बातों के मसीहत में अखलाकियात किन पैराए में और किस तरह से बताई जाती हैं, इसे किस तरह से खुद पर लागू किया जा सकता है, ये समझने की ज़रूरत है। मसीह अखलाकियात को समझने के लिए हमें पहले मसीहत और मज़हब में फ़र्क मालूम करना होगा कि इसमें ऐसा क्या है कि हम अपने अखलाकी इक़दार पर फ़ख्र कर सकें। याद रखें कि मसीहत और मज़हब में बुनियादी फ़र्क ऐसा है कि जिसे समझना इंतहाई ज़रूरी है। यानी मज़हब में इंसान खुदा को ढूंढता है। दोबारा सुनिए, मज़हब में इंसान खुदा को ढूंढता है कि खुदा कहाँ है, लेकिन मसीहत में खुदा इंसान को ढूंढता है कि इंसान कहाँ है, और उसके लिए वो हमारे लिए मुख्तलिफ पैराए में मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ तनाज़ुर में रखता है। मसीह अखलाकियात का सारा दारोमदार 3 दर्जों में तकसीम किया जा सकता है, यानी 10 अहकाम, पहाड़ीवाज़, मोहब्बत का बयान। 10 अहकाम हमें दुनियावी तौर पर ज़िंदगी गुजारने का सलीका बताते हैं कि ज़हनी और फिक्री बुनियादों पर हम दुनिया में किन अहकामात के तहत मुआशरे के बेहतरीन फ़र्द कहला सकते हैं। पहाड़ीवाज़ हमारे लिए सब्र और इस्तकामत का रूहानी दर्ज है कि हम खुदावंद में रहते हुए किन मुश्किलात का शिकार होते हैं, मगर खुदा के नज़दीक जो अजर है वो क्या है। इसके बाद मोहब्बत का बयान। इंसानी ज़िंदगी मुतफर्रिक रुझानात, ख्यालात और तफक्कुरात और रवायात का मरकब है। इनमें हमें ईमान और उम्मीद पर कायम रहना सिखाया गया है, मगर अफजल मोहब्बत को करार दिया गया है कि पहले दोनों अमाल का ताल्लुक यानी ईमान और उम्मीद का ताल्लुक मोहब्बत के बगैर बेअमल साबित होते हैं, और मोहब्बत रूहानी और जिस्मानी हर दो तरह से अमल पैरा होती है। इस तरह से हम अखलाकियात को मज़ीद 3 दर्जों में तकसीम कर सकते हैं, यानी दुनियावी दीनी रसूमात और अखलाकियात, इंसानी या शख्सी अखलाकियात और रूहानी अखलाकियात। दीनी जो हमारी रसूमात पर मबनी अखलाकियात जिनका ताल्लुक कुली तौर पर तमाम मुआशरे और समाजी इक़दार पर है, जिन पर हमारे पास 3 कुतुब मौजूद हैं, जिन शरई मसाइल और ज़िंदगी गुजारने के इज्तिमाई तरीक़ाकार की वजाहत कर दी गई है। मुख्तलिफ इज्तिमाई दस्तूर मुहैया कर दिए गए हैं, जिनसी जराइम और इफ़्फ़त व अस्मत के क़वानीन मुरत्तब कर दिए गए हैं, जिसमें कहानत के फ़ज़ाइल से लेकर तमाम बल्कि आम आदमी के तमाम फ़राइज़ और हकूक़ की निशानदेही कर दी गई है। इसके साथ साथ जब हम आगे चलते हैं तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हम शामिल कर लेते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह से बीमारियों का जिक्र भी आ जाता है, तजहीज़ व तकफ़ीन का जिक्र भी आ जाता है, शादी ब्याह, तहारत और इसके तरीक़ाकार, हराम और हलाल का तसव्वुर भी बयान किया गया है, कुर्बानियों का जिक्र भी कर दिया गया है। ये न सिर्फ बल्कि तमद्दुन और अदाब के इज्तिमाई ज़ाविये भी मौजूदा तीनों किताब में फराहम करती हैं। हम इनमें इज्तिमाइयत की झलक पाते हैं, वो यूँ है कि कुर्बानियों के क़वानीन, ख़ैमा इज्तिमा की अमली खिदमत और दूसरे लफ्ज़ मौजूदा गिरजाघर के खिदमत, इसमें चंद एक रद्द-ओ-बदल के साथ शामिल किया जा सकता है। पाक और नापाक की बाबत बयान जो बता दिए गए हैं, कफ़ारे का अज़ीम रोज़े अज़ीम बता दिया गया है, मुख्तलिफ क़वानीन हैं, तंबीह और वादे हैं। मंदरजा वाला तमाम शिकाक की रोशनी में हम समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी को माशरी तौर पर जिस तरह से गुजारना चाहिए, उसके लिए हमें 3 तरह से अमल पैरा होना चाहिए: क़वानीन और आइन, अहकाम और फरमान। मंदरजा वाले बयान की रोशनी में इन तीनों कुतुब का मुताला नागुज़ीर है। इसे न सिर्फ कायम बल्कि आम आदमी को बगौर पढ़ना चाहिए। वो तीनों किताबें हमारे पास मौजूद हैं, एबार, गिनती और इस्तिस्ना।
इंसानी या शख्सी अखलाकियात, इंसानी या शख्सी या इनफरादी अखलाकियात की बुनियाद हमारे लिए दानिश और हिकमत के बयान में पाई जाती है। इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इमसाल यानी 4 किताबें जो हमारे पास मौजूद है, उनमें इमसाल, वाइज, अयूब और खतूत। मंदरजा बला कुतब या खतूत इनफरादी आदाब और सकाफती फ़राइज़ और उनकी अदायगी का बयान पाया जाता है। अगर हम इस इनफरादी आदाब को ख़ानदानी आदाब तक वसी कर लें तो हमें इनको समझना आसान हो जाएगा। इन कुतब में जिनमें इस्तिलाहात और आदाब का जिक्र मिलता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये दरअसल दरख्वास्त, इस्तदा और अहकामात पर मबनी है, यानी हिकमत और दानाई, बतालत और झूठ, फरेब या धोखा, इश्क ऐश व इशरत, जनाकारी या हरामकारी, दौलत और इसका इस्तेमाल, बखील या कंजूस का फ़र्क, दोनों की बरकत, मौत और जिंदगी, जवानी के अयाम, बुढ़ापे में माँ बाप की कफालत, सब्र, बर्दाश्त, कनायत और इस्तकामत, इंसानी और हैवानी खसलत का फर्क, रूह की तस्कीन, शराबनोशी के नुकसानात या दूसरे लफ्ज़ों में कि नशा के नुकसानात। मौजूदा तनाज़ में दीगर नशावर अशिया को भी शामिल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है रूहानी अखलाकियात। अगरचे रूहानी अखलाकियात का ज़्यादातर ताल्लुक हमारी इज्तिमाई या इनफरादी अखलाकियात से जुड़ा है, ताहम मसीह रूहानी अखलाकियात दीगर अदयान से मुख्तलिफ कैसी है ये समझना ज़रूरी है। नेकी, परहेज़गारी, हिलम और दीगर साफ हमारी रूहानी अखलाकियात को बेहतर बनाने की जानिब रहनुमाई करती है, जो दीगर अदयान में भी मौजूद है। लेकिन हम ज़रा रूहानी अखलाकियात को मस्जिद के तनाजुर में देखें तो हमें फ़र्क पता चल जाएगा या हम उस फ़र्क को पहचान लेंगे। यूँ तो पैदाइश से मुकाशफ तक रूहानी अखलाकियात का दर्स और बयान मौजूद है, जिसे बज़रिया तहक़ीक़ व जुस्तजू और मुताला मुशाहदा से जांचा और परखा जा सकता है। लेकिन रूहानी इखलाकी इक़दार और मोहब्बत का ज़्यादातर बयान अनाजील, खतूत और मुकाशफों में पाया जाता है। कुछ का बयान है इब्तिदा में कर आए हैं, मगर चंद का ख़ास नकात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। हमारी रूहानी अखलाकियात का ताल्लुक उन वादों के साथ भी मुतल्लिक है जो किसी दूसरे दीन में पाए ही नहीं जाते, और उन वादों और उम्मीद में जो पहलू पोशीदा है वो उसमें मौजूद है, वो दीगर अदयान से मुख्तलिफ और खुश आइंद है। जो तुम पर लानत करे उसके लिए बरकत चाहो, अपने दुश्मन सताने वालों के लिए दुआ करो, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। ये वादा किसी मजहब में किसी के साथ मौजूद नहीं है। उम्मतों और फरिश्तों का इंसाफ, नई यरूशलेम में सुकूनत, आम जिस्मानी ज़रूरियात और फ़वाइद से मुबर्रा जिंदगी का ताज और नेमत खुदाबंदी, मंदरजा बला हक़ाइक़ और बयानात की रोशनी में हम ये समझने में हक़ में जाने में कि मसीह अखलाकियात फी ज़माना राज अदयान व अक़ाइद से कतई मुख्तलिफ और अक़ली दलाइल पर पूरी उतरती तालीम का रोशन बाब है। दूसरे अक़ाइद और अदयान और मज़हब इन रूहानी असूलों, दस्तावेज़ात और फ़वाइद रूहानी से कतई मेल नहीं खाते। ज़ेर नज़र मजमून जो मैं अभी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, अगर इसको देखें जो मैंने बयान किया है तो आप अपने तौर पर देख सकते हैं कि अवामुल नास ख़ुसूसन मसीहों के इल्म में इजाफे के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं, इसको मज़ीद जानना चाहते हैं, मसीह अखलाकियात क्या हैं, मसीह अखलाकियात के जो जड़ें हैं वो कहाँ पे अवस्थ हैं, मसीह अखलाकियात किस किस तरह से हमारी रूहानी, जिस्मानी और दीनी ज़िंदगी में कारफरमा होती है, ये अखलाकियात का दर्स हमें दूसरों से बुलंदतर क्यों करता है या दूसरों से हमें अलहदा क्यों रखता है। इन अखलाकियात को समझने के लिए अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं, हमें मदद कीजिए, नीचे दिए नंबरों पर राब्ता कायम कीजिए, हम आपके साथ मिलेंगे और इन अखलाकियात, मसीह अखलाकियात का दर्स जो खुसूसन नौजवानों और बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, या जो कि नौजवानी की हदूद में दाखिल हो रहे हैं और खुसूसन वो लोग जो शादीशुदा हैं, हम उनको भी इसमें शामिल करना चाहेंगे कि आप हमें मदद कीजिए। हम आपको मुकम्मल मसीह अखलाकियात से आगाह करेंगे और चाहेंगे कि आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे रब्ता करें, हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मसीह अखलाकियात क्या है ये सोचने की बात है, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए। प्रोफेसर आरिफ परवेज़ नकीब, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क, स्टूडियो कराची।